सो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में फॉर लूप क्या होता है और अपन फॉर लूप का यूज अपने कोड में कैसे कर रहे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपना कोड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो नोट्स के लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल नाम लूंगा पी वाई और इसके इक्वल्स में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू लूंगा मैं लिख लेता हूँ वेलकम। ठीक है। अब मैं अगर इसे वेलकम को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा पी वाई। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और इसके अंदर लिख दूंगा पी वाई। अगर मैं अब इसे रन करवाऊं तो ये मुझे वेलकम प्रिंट करके दे देगा। इसने मुझे वेलकम प्रिंट करके दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम है वो डब्लू ऊपर प्रिंट हो, उसके नीचे प्रिंट हो ई, उसके नीचे प्रिंट हो एल, उसके नीचे प्रिंट हो सी। तो इसके लिए मैं अगर इनको सीक्वेंस से प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर लूप का। तो उसके लिए मैं यहाँ से प्रिंट फंक्शन को हटा लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ फोर। उसके बाद में एक जो अपना वेरिएबल नाम है वो लूंगा, जो अपन ने पी वाई लिखा है वो नहीं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ आई, फोर आई। और आगे लिखना है मुझे इन, फोर आई इन पी वाई। जो अपना ऊपर वेरिएबल है उसे अपन यहाँ लिख देंगे फोर आई इन पी वाई और लास्ट में अपन कॉलन लगा के इसको बंद कर देंगे। ये अपना फोर लूप का काम हो गया। अब मैं जैसे एंटर करूंगा यहाँ मैं लिख दूंगा प्रिंट पी वाई, प्रिंट सॉरी पी वाई नहीं, अब अपन को प्रिंट करवाना है आई को। जो अपन ने नया वेरिएबल नाम लिया है उसको प्रिंट करवाना है अपन को। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई। तो अब क्या करेगा कि ये आई को प्रिंट करवाएगा और आई जो अपना है वो पी वाई के अंदर है, आई इन पी वाई। तो ये वेलकम को प्रिंट करवाएगा और वेलकम को ये सीक्वेंस से प्रिंट करवाता है फॉर लूप अपना। तो मैं इसे दिखाता हूँ। तो इसने सबसे ऊपर लिया डब्लू को, उसके बाद ई एल सी ओ एम ई ऐसे टोटल प्रिंट करवा दिया सीक्वेंस से। तो इस टाइप से अपन कोई स्ट्रिंग को कैरेक्टर वाइज प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे ही अपन अगर टपल को प्रिंट करवाना चाहे, लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टपल लिखता हूँ, जैसे मैंने ये ब्रैकेट यूज किया और इसके अंदर मैं अलग अलग जो अपनी वैल्यूज है वो लिख दूंगा, स्ट्रिंग वैल्यूज। जैसे मैं यहाँ आगे कोई एक और वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपना। ठीक है। और आगे एक और जैसे कोई भी वैल्यू लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ कोड और इस ब्रैकेट को मैं कर दूंगा बंद। अब मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, जैसे कैरेक्टर वाइज प्रिंट ना करके वर्ड वाइज प्रिंट करेगा कि सबसे पहले वेलकम, उसके बाद अपना, उसके बाद कोड। अगर मैं यहाँ फॉर लूप का यूज नहीं करता तो ये क्या करता, इन तीनों को एक सीक्वेंस में प्रिंट डायरेक्ट कर देता कि वेलकम उसके आगे अपना, उसके आगे कोड। तो ऐसे प्रिंट कर कर लेकिन अपन फॉर यूज का जब यूज कर लेंगे तो उसके बाद ये सबसे पहले वेलकम, उसके नीचे अपना, उसके नीचे कोड। तो मैं देख आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो इसने सबसे पहले प्रिंट करवाया वेलकम, उसके नीचे अपना, उसके नीचे कोड। तो इस टाइप से अपन फॉर लूप का यूज करके टपल को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं वापस एक बार इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे अगर एक जो अपना वेरिएबल नाम है वो लेता हूँ नया। जैसे मैंने अक्स इक्वल्स टू मैं लेता हूँ जीरो, अक्स इक्वल्स टू मैंने जीरो लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाना है कि सबसे पहले जो अपनी इंडेक्स है जीरो वो प्रिंट हो, कि डब्लू सबसे पहले प्रिंट हो, उसके बाद प्रिंट हो ई, उसके बाद एल, उसके बाद सी। इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाना है कि मैं लिखूँ जीरो, जीरोथ इंडेक्स इज वेल डब्लू, वन इंडेक्स इज ई, ऐसे लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आई को हटा लूंगा। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा अपना वेरिएबल नेम जो अपन ने अभी लिखा है अक्स, और यहाँ कोमा लगाऊंगा। अब इसके बाद मैं डबल कोट्स का यूज करके जो अपना इंडेक्स इन ऐसे लिख देना अपन को कि जो अपनी जीरोथ इंडेक्स इज डब्लू, जो अपन बीच में जो अपन इंडेक्स इज लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स इज। ठीक है। और इसके लास्ट में मुझे जो अपना वेरिएबल नाम है वो लिख देना है, जो अपन स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे आई वेरिएबल नाम। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिख देता हूँ आई यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले अक्स को प्रिंट करवाएगा, अक्स क्या अपना जीरो। तो ये क्या बोलेगा, जीरो इंडेक्स इज, और उसके बाद प्रिंट करवाएगा आई, उसके बाद बोलेगा डब्लू, जीरो इंडेक्स इज डब्लू। मैं इसे रन करवाता हूँ।
तो इसने यहाँ पे लिखा जीरो इंडेक्स इज डब्ल्यू, जीरो इंडेक्स इज ई, जीरो इंडेक्स इज आई। तो ये सारे ये तो जीरो इंडेक्स बता रहा है, तो अपन को हर बार एक बढ़ा के बताना है कि यहाँ अगर जीरो बता रहा है तो यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, आगे थ्री, आगे फोर, आगे ऐसे चलते रहना है, आगे आगे एक एक बढ़ा के। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैं अक्स इक्वल्स टू कर दूंगा अक्स प्लस वन। यहाँ लिखता हूँ अक्स इक्वल्स टू अक्स प्लस वन। ये क्या करेगा, हर बार अक्स में एक इंक्रीमेंट कर देगा कि इस बार अगर अक्स जीरो है तो नेक्स्ट टाइम वन होगा, नेक्स्ट टाइम टू होगा, नेक्स्ट टाइम थ्री होगा, नेक्स्ट टाइम फोर होगा। तो मैं अगर अब इसे रन करवाता हूँ तो ये मुझे एक बार मैं इसको ऊपर ले लाता हूँ, तो ये दिखा रहा है जीरो इंडेक्स इज डब्ल्यू, वन इंडेक्स इज ई, सेकंड इंडेक्स इज एल, थर्ड इंडेक्स इज सी, फोर्थ इंडेक्स इज ओ। तो इस टाइप से ये सारे इंडेक्स शो कर देगा अपन, जैसे अपना जो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ये कितनी बड़ी हो अपन ये सारी वैल्यूज के लिए यहाँ प्रिंट करवा देगा मुझे। जैसे मैं अब दिखाता हूँ, ये सारी वैल्यूज के लिए मुझे इसने बता दिए कि ये कौन सी इंडेक्स पे है। तो इस टाइप से अपन जो स्ट्रिंग है उसको इंडेक्स वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे रेंज फंक्शन की, कि अपन रेंज फंक्शन का यूज कैसे कर रहे थे। तो मैं इसे एक बार हटा लेता हूँ और हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर, फोर आई इन रेंज, आई इन रेंज। और रेंज के अंदर अपन तीन वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ लास्ट में अपन कॉलन लगा देंगे। और इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं कि जैसे अपन, मैं यहाँ पे एक कोमा लगा लेता हूँ और आगे एक कोमा लगा लेता हूँ। तो अपन इसके अंदर तीन वैल्यू लिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अपन यहाँ पे लिखते हैं कि जो अपना फोर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि जो अपना फोर लूप है वो जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलेगा अपना लूप, अपना लूप चलेगा 10 तक, कि 10 तक मेरा लूप चलेगा। और जो अपना यहाँ पे अपन लिखते हैं स्टेप, कि अपन कितने की स्टेप दे रहे हैं, हर वर्ड के बीच में कितने की स्टेप रहेगी। जैसे अगर वन आ रहा है तो उसके बाद टू आना चाहिए या फिर थ्री आना चाहिए या फिर फोर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कितनी भी स्टेप दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टेप देता हूँ वन, तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ, मैं यहाँ कॉलर लगाऊंगा और प्रिंट करवा देता हूँ आई को, प्रिंट आई। अब मैं इसे अगर रन करवाता हूँ तो ये मुझे जीरो से लेके नाइन तक प्रिंट करके देगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो इस टाइप से अपन जीरो से नाइन तक प्रिंट करवा लेंगे। अगर मैं इसके अलावा यहाँ स्टेप अगर टू की दे देता हूँ तो ये मुझे इस बार क्या करेगा, अगर हर बार टू की स्टेप देगा, अगर जीरो आ रहा है तो उसके बाद टू आएगा, उसके बाद फोर आएगा, उसके बाद सिक्स आएगा। तो मतलब टू की स्टेप देगा ये मुझे हर बार। तो इसने यहाँ जीरो, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट प्रिंट करवा दिया। ऐसे अपन यहाँ कितने की भी स्टेप दे सकते हैं। इस टाइप से अपन अगर अपने कॉलेज की बात करें कि जहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन पूछता है कि जीरो से अपन को 100 तक प्रिंट करवाना होता है या कि फिर जीरो से 10 तक या फिर जीरो से 100 तक, तो उसके लिए अपन को एक प्रोग्राम पूछते हैं। तो अपन उस प्रोग्राम को इस टाइप से लिख सकते हैं कि जीरो से अगर मुझे 100 तक प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए यहाँ लिखूंगा 101। तब ये 100 तक, क्योंकि इंडेक्स उस जस्ट पिछले जो अपना वर्ड होता है वहां तक जाती है कि 100 तक अपनी जो इंडेक्स है वो जाएगी और जो अपना स्टेप होगी वो दे देता हूँ वन। तो ये क्या करेगा कि जीरो से लेके 100 तक मुझे प्रिंट करवा देगा और स्टेप हर बार रहेगी वन, कि हर में वन की स्टेप बढ़ रही है कि अगर 11 आ रहा है उसके बाद 12 है, उसके बाद 13, उसके बाद 14। तो मैं अगर अभी इसे रन करवाता हूँ तो ये मुझे जीरो से लेके 100 तक सारा इसने प्रिंट करवा के दे दिया, जीरो से लेके, और जो अपना लास्ट है वो 100 रहेगा। इस टाइप से मैं अगर इसको यहाँ अगर मैं लगा देता हूँ 1000, तो ये क्या करेगा, मुझे 1000 तक प्रिंट करवा के दे देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसने मुझे 999 तक प्रिंट करवाया, क्योंकि जस्ट एक पहले वाले इंडेक्स तक प्रिंट करवाता है। मैं अगर यहाँ पे वन लिख देता हूँ तब ये 1000 तक मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। इसने मुझे यहाँ 1000 तक प्रिंट करवा दिया। तो इस टाइप से अपन इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। इसके अलावा जब मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 101। इसके अलावा जब अपन को ये पूछ ले कि जो अपना ये वर्टिकल टाइप में अपन ने ये लिख रखा है ये अपना हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना है।
मैं यहाँ आई के बाद लिखूंगा एंड, इक्वल्स लगा के मैं इसमें यहाँ डबल कोट्स का यूज करके यहाँ लिख दूंगा अंदर कोमा और एक स्पेस लगा दूंगा कि हर कोमा के बाद एक स्पेस आगे नेक्स्ट वैल्यू आए। तो अगर अब हम इसे रन करवाते हैं तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो गई, ये सारी जो अपने लिखी है वो ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो गई कि 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2। और ये जो एक बीच में स्पेस आ रहा है ये वाला, ये अपने यहाँ पे जो स्पेस दिया है वो स्पेस आ रहा है। इसके बाद 0 1 2 ऐसे 100 तक ये प्रिंट हो गई। इस टाइप से मैंने 100 तक ये प्रिंट करवा ली। मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, 100 बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब मैं एक बार इसे और रन करवा के देख लेता है। तो ये मुझे प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और हर के बाद में एक मुझे कोमा दे रहा है जो अपन ने यहाँ पे लिखा है एंड इक्वल्स टू कोमा, और उसके बाद एक स्पेस दिया है जो स्पेस मुझे ये वाला मिल रहा है, ये वाला स्पेस। तो इस टाइप से अपन कोमा का यूज करके अपने वर्ड्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा मुझे जब कोई किसी की टेबल लिखनी हो, जैसे मुझे 10 की टेबल लिखनी है या फिर 20 15 12 किसी की भी टेबल लिखनी हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, मैं यहाँ करूँगा अगर मुझे 10 की टेबल लिखनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा 10। ठीक है। और उसके बाद 10 की टेबल का जो लास्ट वर्ड होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है 100 पे। तो मैं उसके लिए यहाँ लिखूंगा 101, क्योंकि 100 तक तो अपन को प्रिंट करवाना है, तो उससे जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे प्रिंट हो एंड होता है। तो मैं 101 लिखूंगा तो 100 तक एंड होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ कोमा लगा के स्टेप लिखूंगा कि स्टेप कितने की होती है। तो 10 की टेबल में स्पेस कितने की होती है, 10 की होती है। तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। अगर अब हम इसे रन करवाते हैं तो ये मुझे 10 की टेबल प्रिंट करके दे देगा। तो इसने मुझे लिख दिया 10 20 13। तो इस टाइप से अपन इसकी टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। इस टाइप से अगर मुझे यहाँ 15 की टेबल, तो मैं यहाँ लिखूंगा 15। और 15 में जो अपना लास्ट वर्ड होता है वो 150 तक होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 151। इसके बाद मैं यहाँ जो अपना स्पेस होता है वो लिख दूंगा, ये जो 15 की टेबल में कितने का स्पेस होता है 15 का, तो मैं यहाँ 15 लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करवाते हैं तो ये मुझे 15 की टेबल शो कर देगा, 15 30 45 60 75 90। तो इस टाइप से इसने प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से अपन जो अपना रेंज फंक्शन है उसका यूज कर रहे होते हैं, जिसमें अपन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बना के उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको फोर लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही व्हाइल लूप को और नेस्टेड लूप को सीख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।